होता है कि आपको जब यहाँ पर बुलाते हैं तो मैक्सिमम भाई को देखते हैं कि यहाँ पर आने के बाद उसको मन नहीं लगता है। मन इसलिए लगता है कि मन को आप खिला क्या रहे हैं। मन को खिलाते कि आपको पता ही है, बचपन से लेकर के अभी तक जितना अच्छा भोजन हो पेट को दिए हैं, और जितना कचरा वीडियो हो अपना अपने माइंड को दिए हैं, इसके सिवा तो कुछ अभी तक दिए ही नहीं है। और जब आप लॉज में जाते हैं तो किसी के रूम में जब घुसते हैं तो बाप रे इतना बदबू मचा कर के ले है, इतना बदबू है, कैसे उसमें आप लोग पढ़ लेते हैं कि टाइम काट रहे हैं, हमको समझ ही नहीं आता है। रविवार को मैक्सिमम देखते हैं, शनिवार को शाम को जाता है तो वहाँ मुर्गा और माछे तराते रहता है। आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, खाना कोई मना नहीं है, लेकिन खा के आपका शरीर कहाँ चला जा रहा है हम पता नहीं चलते। जवान आदमी उधर सुखाए है, पूरा देखते हैं उदास है। अरे अपना थारी के थारी खाते हो, जाता कहाँ है, कौन ले जाता है जो खाते हैं वो सब आप लोग। एक भी देख लीजिए यहाँ पर, हम बोलते हैं एक भी ऐसा युवा नहीं दिखाई देता है जो लगे कि सही भी युवा है। मैक्सिमम का देखते हैं कि चौकटले गाल है, किसी का फुदल उदल है ये नहीं है, मैक्सिमम का वही हाल है। जब आप 16 साल 18 साल 20 साल में आपका गाल भोकच जाए, चौकट जाए और चेहरा पे जोड़ी आ जाए तो समझिए कि बहुत बड़ा कुछ न कुछ समस्या है। यदि हम पोल खोलना स्टार्ट कर देंगे तो हमको पता है हम आप ही के स्टेज से यहाँ तक आए हैं। ये मत समझिए कि हम यहाँ प्रवचन कीर्तन सुनाने के लिए आपके पास है। आप प्रवचन सुने लायक है कहाँ है? मंदिर में घंटा डोलाने से भगवान का पूजा नहीं हो जाता है। और भगवान इतना भी बेवकूफ नहीं है कि पन्नी में छोटा सा फूल लेके आ गए, 2 मकुड़दाना, एगो क्या कहते हैं उसका अगरबत्ती गम को हुआ। भगवान सूंघे नहीं सूंघे उस सेंट तो हम ही को सूंघाने पड़ता है। भगवान थोड़ी सूंघता है कि कैसा सेंट है नहीं है, भगवान तो सूंघता है कि उसके अंदर कैसा सेंट है। और अंदर जब भगवान थोड़ा सा आंख बंद करता है तो कहते बाप रे बाप, ये तो कचरा में महका दिया रे भाई, इतना महकैले है, लॉज के लॉज महकैले है, रूम के रूम महकैले है, और कोई बताने वाला नहीं है। और जब हम लोग आपके पास जाते हैं तो आपको लगता होगा कि लोग कोई काम धंधा तो है ही नहीं। अभी भैया जो आप देख रहे थे बीपीएससी, कितना तो हमको लगता है कि आप लोग सोच करके परेशान हो जाइएगा। बीपीएससी भी होता है, इसका एग्जाम देंगे तो होगा। एगो देख रहे हैं कि भी आपका फिलहाल में होम गार्ड का आया अभी वैकेंसी, बुढ़वा सबको देख रहे हैं कि दौड़ रहा है, बुढ़िया सबको देख रहे हैं कि दौड़ रहा है, होमे गार्ड में परेशान है। यूपीएससी तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है, क्योंकि उसके लिए अपने आप को तपाया है। जो भी बोल रहे थे मोबाइल का, सबसे ज्यादा भी पॉइजन है तो मोबाइल है हमारे आपके लिए। देखते हैं कि शाम को जैसे 6 साढ़े 6 7 हुआ, मोबाइल खोल करके क्रिकेटर को सिलेक्ट करना स्टार्ट, इधर किताब उल्टाया हुआ है, उधर आपका मोबाइल उल्टल है, कभी कभी आप ही उलट जाते हैं। देखते हैं कि बैठे बैठे उलट जाता है। महाराज क्या पढ़ाई करते हैं आप लोग, हमारा तो समझ नहीं आता है। थोड़ा सा समझदारी लाना पड़ेगा है, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आपको ऐसा लगता होगा कि चलो सुपौल में 2 साल 4 साल किसी तरह समय निकल जाए, क्या दिक्कत है, 600-700 में रूम मिल जाता है और बढ़िया खाना मिल ही जाता है। पढ़ाई नहीं होगा तो ब्याह तो बहन के कर ही देंगे गार्जियन, यही ले तो आप लोग लपलपाए जाए कि ब्याह शादी हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा क्या हालत होता है। जो ब्याह शादी के लिए हमसे पूछिएगा, आजकल बुढ़बों को बुढ़िया पिटता है, ज्यादा बुढ़वा इधर उधर किया लगे थप्पड़ ऊपर से, गलना तलना सब स्टार्ट हो जाता है। यही हालात होगा आज निकल ये। इसलिए हम ज्यादा सीरियस बात नहीं कर रहे हैं, कुछ सीरियस के बाद समझने के लिए हम आप भाई नहीं। आपको लगता होगा कि कुछ जानता नहीं है, लेकिन हमको सब पता है कि आप करते क्या है। आपका 24 घंटा का रूटीन क्या है हमको वो भी पता है। और ये गायत्री परिवार आपको बस एक ही चीज के लिए बुलाया जाता है, ये जवानी जो भगवान दिया है ना, बड़ा कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है, लेकिन हमको पता नहीं है। अभी मक्खी मच्छर की तरह भिन रहे हैं, जो गली में गए, जो लॉज में गए, वहाँ भिन किए, थोड़ा सा कहीं टेस्ट लगा के वहीं बैठ के डांस लेते हैं, कहते हैं कि दोस्त है दोस्त है दोस्त है, और दोस्तवे के पेंटवा से पॉकेट से पैसा निकाल के भाग जाता है और कहते हैं कि दोस्त है। जकड़ा घर में गए वहाँ भोज खाने के लिए वही टोका फंसाना स्टार्ट कर देते हैं और कहते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये गायत्री परिवार जो है ना, भी आपको समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन आपको छोटा सा नौकरी के लिए जो आप तरफ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं भैया यूपीएससी, एगो भैया को देख रहे हैं आईटीआई कॉलेज के प्रोफेसर, हम लोग जब डॉक्टर के पोस्ट पे गए उसका मैडम डीएसपी। आपको लगता होगा कि फ्री में नहीं मिलता है सभी, ये फ्री में मिल जाता तो हम आपको मिल जाता है, क्या दिक्कत है। तो आप अपना शरीर नहीं बचा पा रहे हैं और नौकरी मिलना तो दूर की बात है। इसलिए बार बार हम आपको शरीर के आप पढ़िएगा किस चीज से, दिमाग रहेगा तभी ना पढ़िएगा, वो मन में थोड़ा सा ख्याल रहेगा पढ़ाएगा तभी ना। मन में तो कुछ और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है। किताब निकालते हैं तो आपको मैक्सिमम 2 ही चीज याद आता है, इनका भी वही हाल आपका भी वही हाल। रोड पे निकलते हैं चलते हैं आगे देखते हैं पीछे,
पीछे कौन चीज है कि एक्सीडेंट इसी में हो जाता है। अरे भैया आप आगे चल रहे हैं, या कपड़ा पहने अपने कपड़ा को घूर घूर के निहारते रहता है, कैसे कपड़ा पहने कोई देखता उगता है कि नहीं, बताइए क्या किसको दिखा रहे हैं सभी, क्या होगा ये दिखा करके। ये नहीं दिखाएगा 2-3 साल ना, तो कोई आपका जो है ना लाइक सब्सक्राइब करने वाला कमी नहीं हो जाएगा है। लेकिन यदि आप कोई अच्छा बन जाते हैं तो कोई लाइक करे नहीं करे, लेकिन आप जिस गर्व से पैदा लिए ना वो जरूर आपको लाइक कर लेगा है। और वो लाइक हम लोग को करने के लिए भी मन ही नहीं लगता है। जब बोलते हैं भैया थोड़ा सा पढ़ाई करें, सवेरे हम लोग मैक्सिमम आदमी सुबह 5 बजे नहीं उठ पाते होंगे मैक्सिमम। अभी गर्मी का समय है, सुबह उनके नींद बड़ा मजेदार आता है, बहुत मजेदार है। रात भर वीडियो देखेंगे, खेसारी के गाना, रहरिया के गाना, पवनमा के गाना, एक और कौन छुड़वा है जो भोजपुरी गाना गाता है, बहुत पैसा कमाया है, कलवा कलवा बलवा झलवा जितना है साला कचरा सब, वो लोग के गाना सुन सुन के आप लोग बड़ा मस्त रहते हैं। ऐसा ऐसा गाना सुनिएगा, सुन करके आपके बॉडी तो ऐसे हिट होगा। जब बॉडी हिट हुआ 11 बजे रात के बाद आपका माइंड निगेटिव की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता है। स्क्रॉल होना था कहीं और चल जाता कहीं और। अब पता चलता भोरे उठते हैं तो भैया देह में जाने नहीं, भैया क्या करें, देह में कमजोरी लग रहा है, पैर में झिनझिनी भर रहा है। एगो को देख रहे थे पैर में झिनझिनियों भर रहा है, जवानी में आपको झिनझिनी भर दे रहा है। इतना थाली के थालियां कठो जो खाते हो कहाँ जाता है, कहिएगा भाई कौन मंदिर बुला के लेके आ गया है भाई बाप। सब पता है भाई साहब, खाने से रिजल्ट नहीं होता है, खाने से जब रिजल्ट हो जाता है तो लेबर भी खाता है, हम भी खाते हैं। खाइए, वैसा भोजन का सिलेक्शन करिए। देखते हैं कि शाम को निकलते हैं आप लोग तो मैक्सिमम को देखते हैं कि सिगरेट के दुकान पे, चाय के दुकान पे, बर्गर डोसा के दुकान पे आप लोग जाते हैं। उसमें क्या है, प्रोटीन मिलता है क्या उससे, विटामिन मिनरल्स सब मिलता होगा उससे। जैसे गोलगप्पा को जैसे दाबते हैं मांगे भुस, उसी तरह आपका भी जीवन हो जाता है भुस, पता ही चल जाता है। देखने में खाते बड़बड़ी है, लेकिन ये खुलता उलता क्या, हम लोग के शादी उदी हो गया, बाल बच्चेदार है, रोड पे खड़ा हो जाएगा तो आपसे ज्यादा हमको 2-4 वो लाइक कर देगा, आप लोग को कुछ वो नहीं करेगा। ये हालात है आपका शरीर का है, न पॉकेट में रुपया है, न चेहरा पे चमक है। और आजकल तो सब वही खोज रहा है, जिसका गाल बढ़िया चमके उसी को लाइक करता है, पॉकेट में रुपया उसी को लाइक करता है। लेकिन उसके लाइक बढ़ना पड़ता है। यहाँ पर जो आते हैं ये तो बस एक ही चीज के लिए बुलाते हैं कि 2 साल कम से कम इंटर के बाद, इंटर पास जो कर गए ना स्कूल में, हम चैलेंज करते हैं 10 को के लाइए, उसमें से 8 गो लड़का को देखिएगा कि उसका जो सिलेबस है ना, उसका टॉपिक का कुछ पता नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। हम तो 4-5 को जाते हैं, पूछ देते भैया क्या चीज का तैयारी कर रहे थे इंटर का, इंटर में क्या पढ़ रहे हैं, तो भैया अभी 12th में एडमिशन हुआ है, 12th में क्या पढ़ रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहा है। अरे महाराज कहीं का टाइम पास क्या कर रहे हैं हम बोल में आकर के, इंटर पास कर गए, पूछे कि नमा में पढ़े हैं ना, तो नमा पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, नमा पढ़ दिए, क्या पढ़े बताइए ना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, उसी से पूछते हैं, तब तो उसका हार्ट बीट और बढ़ जाता है। तो हम आपको नीचे गिराने के लिए नहीं आते हैं, आपको बता दें जिस जगह आप बैठे हैं एक ऐसा व्यक्तित्व के धनी आदमी जो चौथा पास व्यक्ति थे, और वो चौथा पास व्यक्ति जब जीवन में गायत्री मंत्र का सहारा लिया तो आपको बता दें 24 साल तक, 1-2 साल है इतना, यहाँ पर जितने भी हैं मैक्सिमम का 24 साल होगा, और 24 साल तक एक ठो रोटी और गाय का छाछ जो होता है दूध, उसको फाड़ के छाछ बना करके 24 साल तक गायत्री मंत्र का जाप किया। और वो जाप करने के बाद जब उसके अंदर जो गायत्री का चमत्कार आया, तब जा करके आप कभी शांति कुंज हरिद्वार जाइएगा तो वहां देखिएगा कि ऐसा महल बना हुआ है, वैसा महल हमारा दादा के दादा, वक्कर दादा, वक्करों के दादा, दादा के दादा जोड़ दीजिएगा उतना भी न बना पाएगा। लेकिन चौथा पास व्यक्ति गायत्री जप करके 87 से ज्यादा देश में जो है ना वो अपना गायत्री मंदिर बना दिया है। 87 से ज्यादा देश में 4000 से ज्यादा प्रज्ञा पीठ बना दिया है, 15 करोड़ से ज्यादा आदमी को जोड़ दिया है। और हमारे आपके जैसा हाथ फैलाने वाला नहीं है। आप कभी शांति कुंज हरिद्वार जाइएगा तो कभी देखिएगा कोई जज पोस्ट पे है, कोई देखिएगा रेलवे के बड़ा बड़ा पोस्ट पे, यूपीएससी बीपीएससी तो छोटा मोटा उसके लिए हो जाता है, छोटा मोटा कहिएगा। वहाँ लाइन में जो देखिएगा जो नाला साफ करते रहता है उसका पूछेगा कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है, कहेगा रेलवे का सीनियर डीसीएम है, ऐसे बोलेगा। ये नाला साफ करते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये क्या कह रहा है, आप कभी शांति कुंज जाकर के देखिएगा। और वो जब बाबा से वहां मिलिएगा, बाबा का चेहरा देखिएगा तो आपका जवानी वहां जो है ना नीचे आ जाएगा। बाबा का जो देखिएगा पूरा लाले लाल गाल शरीर रहता है, पूरा लाले लाल। आप जाकर के देखिए, ही गए हैं, पूछिए इनसे, पूछिए 60 साल 65 साल के बाबा, और उसका चेहरा पे इतना चमक रहा था, इतना चमक रहा है, देखिएगा तो लगेगा कौन सी खाता है, कौन टमाटर वमाटर ही खाता है।
वो टमाटर नहीं खाता है, वो गायत्री मंत्र का जाप करता है, नियमित वो जो है साधना करता है, सूर्य का ध्यान करता है और संयमित भोजन खाता है। और हम आपको यहाँ जितना कचरा फचरा है सब खा पी लेते हैं। तो आपको ये गायत्री परिवार क्या कर रहा है, जब आप यहाँ पर आते हैं तो दो ही चीज पे काम करना है, और दो ही चीज में ज्यादा डिविएशन है, एक हमारा मन और दूसरा दिल। ये मन है कि मानता नहीं, और दिल है कि जो बिना लगाए छोड़ता नहीं है, जिधरे के उधरे दिल लग जाता है। तो ये गायत्री मंत्र क्या करेगा ना कि जो आपको जरूरत चीज है, यदि आप गायत्री मंत्र जपते रह गए तो जरूरत चीज को प्रायोरिटी देगा, और जो फालतू चीज है उसको धीरे धीरे साइड करते चला जाएगा। आप जब बैठिएगा तो जब आंख बंद करिएगा तो दुनिया के सारा कचरा, ये कचरा निकलेगा ही। क्योंकि आप करते क्या है, दिन भर में अपना सीन थोड़ा सा छाती पर हाथ रख के पूछिए कि 24 घंटा का जो दिन होता है कितने आदमी 8 घंटा पढ़ाई करते हैं। उठाइए थोड़ा हाथ उठाइए, 8 घंटा कितने पढ़ाई करते हैं। झूठ बोलिएगा तो हमको पकड़ने आता है, 8 घंटा में ये वो पढ़ रहा है। और सब यहाँ आए हैं भोज खाने, भोज खाने आए हैं और यहाँ पर टाइम पास करने आए। भैया किसको ठग रहे हैं, हमको ठग के क्या फायदा होगा। तो गुरु जी का झोला ढोते ढोते गायत्री मंत्र करते करते आज एक ने इतना सोचबो नहीं किए थे जितना दे दिया है। और आप लोग अभी छोटा सा नौकरी के लिए भटक रहे हैं, इसलिए थोड़ा दुख होता है कि आप सुपौल में तो है, आपका पिताजी सारा व्यवस्था कर दिया है, आपका माताजी भले आधा पेट खाना खाता है लेकिन आपको भरपूर सब कुछ देती है, लेकिन माँ का दर्द हमारे अंदर है कहाँ है। दोस्तों ऐसा चुरक्का मिल जाता है, जिधर जाइए उधर खाने के चक्कर में रहता है। जी हमको 4 गो लड़का के बीच में खड़ा होते हैं तो चुपचाप वही सुनते थे, करता क्या है जानते हैं, फलामा के गर्लफ्रेंड बड़ा सुंदर है, जानता है फलामा के वो बहुत सुंदर है। अरे महाराज कहीं का कचरा के क्या हम बोले, उन कचरा के ढेर सब। कभी वो बात ऐसा नहीं करेगा या जो कि अपने कैरियर से रिलेटेड हो, जो भैया बता रहे थे मोबाइल। अब मोबाइल में जब देखिएगा इतना कौन सा वीडियो हम बोलेंगे तो लाजो लगता है बोलने में। और आप लोग देखते हो वीडियो, ये आप लोग ये मत समझिए कि बहुत बाबा आप लोग आए हैं, कितना को बाबा बना के भेज दीजिएगा यहाँ से। आप ऐसा बाबा है कि अपना शरीरों को नहीं बचा पाते हैं और उसी को बचाने का काम ये गायत्री परिवार कर रहा है। आपको लगता होगा कि मंदिर में जाएंगे तो हमको मकुड़दाना खिला के, वो बाबा बैठल रहते हैं मकुड़दाना खिलाते हैं। पूछेगा बाबा जी से क्या कोई एग्जाम क्वालिफाई किए, वैसे नहीं बाबा बनना है क्या आपको। ये बाबा यदि बनना है तो हमारे गुरु जी के जैसा बन जाइए। एगो नौकरी नहीं, 1000 नौकरी, जिस घर में जाइएगा उस घर में आपका पूजा होगा। हम लोग भी कुत्ता बानर से बदतर हाल था, कुत्ता बानर से भी बहुत बदतर हाल था, लेकिन उसका सहारा समझिए जब गायत्री मंत्र जपना स्टार्ट किए तो एगो नौकरी तो छोड़ ही दीजिए, 14, 15, 16, 20 नौकरी तो ऐसे छोड़ दिए हैं। और छोड़ ही दीजिए, नौकरी क्या होता है, नौकरी कल इनको हम पैसा भी दिखाए थे अकाउंट में भरा हुआ पैसा है, लेकिन सुख चैन पैसा में नहीं है। सुख आप जो चाहिएगा पैसा तो सुख मिल जाएगा। आप ही बताइएगा, अभी एक ग्रुप में हम भेजे हैं, आपको बता दें वेदांता ग्रुप का एक मालिक है 96,000 करोड़ का मालिक। आप कितना के मालिक है? एक चौकी के मालिक आप जरूर है, जो बेड में आपको लगा हुआ है घर में, वो चौकी के मालिक तो जरूर है। चौकी पे सुतना है, पलटना है, पलट के फिर उसी पे सुतना है, फिर पलटना है, फिर सुतना है, पलटा पलटी करते रहना है, समय निकालते रहना है। यही के लिए आप आए सुपौल में 96,000 करोड़ का मालिक। और हम आप 5,000 10,000 के लिए बाबूजी का महीना लगता है। बाबू के बदन पे कपड़ा नहीं है, माँ के भरपेट खाना नहीं है, फिर भी उसको चूसते रहते हैं। मम्मी मम्मी महीना लग गया, रूम रेंट मांग रहा है, दे दो मम्मी। मम्मी तो दे देती है, लेकिन उसका बौआ जो है, बौआ बन गया है, कौन सी कहते हो, गोलगप्पा वाला बौआ, खाता है भर भर थारी, देह में जाने नहीं है। और मम्मी का जब जाते बौआ खाई तो नहीं छ, खाए तो भर भर पेट, लेकिन सब खा करके निकाल देते हैं नाला में। तो ऐसा खाना खा के क्या करिएगा। इसलिए गायत्री मंदिर में इसलिए बुलाया जा रहा है आपको यह कि यदि आप 20 मिनट का गायत्री मंत्र का जाप करेंगे ना, तो सबसे पहले आपके अंदर वो खलबली मचा देगा जो आपके अंदर कचरा आपको चैन से जीने नहीं देता है। जिधर जाते हैं आपको मायूसी रहते हैं, जिधर जाते हैं आपको हताश निराशी रहते हैं, जिधर किसी से सहारा मांगते हो आपको हमेशा वो निगेटिविटी बता देता है। जब गायत्री मंत्र जपना से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि हमसे एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा। भले हो चाहे नहीं हो, लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ा तगड़ा हो जाता है। यदि कॉन्फिडेंस यदि हमारा तगड़ा हो जाए तब तो नौकरी कौन बहुत बड़ी बात हो गया है। आप पढ़ाई करते हैं, आपको विश्वास ही नहीं है, पढ़ाई करते हैं, एग्जाम में जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाता है, 2 क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप डिप्रेशन में आ जाते हैं। अरे भैया आपका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही नहीं है कि एग्जाम पास कर जाना है,
सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जिस धरती पर माँ बाप ने लाया है बस उसका थोड़ा सा कद करना सीख जाए, और कम भी शिक्षा हो लेकिन विद्या अपने अंदर धारण करिए, संस्कारवान युवा बनिए, युवती बनिए, और जहां भी जाए आप देखेंगे सही में कोई भी सब्जेक्ट को आपने पढ़े हैं, कोई भी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, खान सर का नाम सुने आप लोग, वीडियो भी देखते हैं, क्या चीज का तैयारी कर रहे थे खान सर, ये पता है किस चीज का? बीपीएससी, एनडीए, सही बोल, एनडीए का नहीं हुआ सिलेक्शन, लेकिन सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अभी पता है ना कितना का माल कमा रहा है, एक सब्जेक्ट अच्छा कर लिया, और वो एक सब्जेक्ट को अच्छा करने के बाद उसको 100 करोड़ का उसका बोली लगा था बिकने के लिए, 100 करोड़ का है। हमारा आपका तो औकात ही है 200, 500, 400 का है। इसलिए है कि हमारे अपने अंदर कॉन्फिडेंस, वो जुनून, वो गर्मी समझ ही नहीं आता है। जहां हमको जाना चाहिए वहां हम लोग जाते ही नहीं है। ये गायत्री परिवार बस यही कर रहा है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बढ़ा देगा, आपके अंदर जुनून भर देगा, आपके अंदर जो नेगेटिव थॉट है उसको बाहर कर देगा, और धीरे धीरे, एक दिन का नहीं है, आप एक बार ग्रेजुएशन में आ गए हैं आप लोग पढ़ते पढ़ते, नर्सरी से ग्रेजुएशन, बोल नहीं करते हमारा, इतना सीरियस क्या हो गया है वो, टेंशन उन्शन नहीं हो रहा है, वो टेंशन में नहीं ना आप लोग, थोड़ा हंसवे मुस्कुराए महाराज, हंसवो नहीं करते हैं, हंसेगा तब ना थोड़ा बहुत शरीर पे रौनक भी आएगा, हंसिए थोड़ा सा, नहीं मन लगे रूम लगा के ठहाका मारिए, बगल वाला बोलेगा पगला बोला गया क्या, हाँ पगला गए, हंसने दो पहले, बड़ बनिए, थोड़ा हंसिएगा तो 2 लीटर दूध पीने से भी ज्यादा एनर्जी मिलता है। हम लोग जब पटना में तो भैया बोलते थे रूम लगा लो और जम के हंसो, क्या हुआ रे, तो रिजल्ट हो गया, नहीं हुआ है रिजल्ट, फिर बोलना रिजल्ट हो गया है। और मस्त रहिए, जब मस्त रहिएगा और जब आप हंसिएगा तो 2 तरह का हार्मोन होता है, एक आप सप्रेसर, एक तो आपको एनर्जेटिक करने वाला है। जैसा आपका चेहरा पे रौनक होगा उसी तरह से हार्मोन भी निकलना स्टार्ट होता है। अभी जो बता रहे थे हमारे अंदर जो एक होता है साइकिल, वो साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो आप पागल की तरह करना स्टार्ट कर दीजिएगा। वो पागल इसलिए हो जाते हैं ना कि आप सुबह को जब जगना है तो उस टाइम आप सोइएगा, जब सोना है उस टाइम आप जगिएगा, इसी कारण अनियमितता कारण हमारा आपका बुरा हाल हो जाता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जब आप गायत्री मंदिर आते हैं ना तो आप भटकिए मत। एक दिन तो आते हैं और दूसरा दिन कहते भैया मन नहीं लग रहा है। आपका मन कहाँ लग रहा है हम लोग पता है। यदि खेसारी के गाना लगा दें यहाँ पर तो आप लोग 5 घंटा यहाँ से उठिएगा ये, और सपना चौधरी के जो गाना लगा देंगे तब तो और नहीं आप उठिएगा ये। हमको पता है ना कि आपको कहाँ मन लगता है। और यदि कोई 3-4 को बढ़िया जो डांस उस करने वाली आती है यार, तब देख आपका जवानी तो उस टाइम छलकता है जब कोई डांस करता है। कहते हैं कि हम बहुत बड़ा मजेदार युवा है। अरे भाई आप युवा है, आप नचनिया पट युवा है। कि बहन लोग को भी देखते हैं जींस पहन लेते हैं, नाच करना स्टार्ट, चल खूब नाच करते हैं। अरे महाराज नाच करना है ना तो ऐसा नाच करिए कि आपका समाज, आपका परिवार, आपका माँ गर्व करे। अभी यूपीएससी का टॉपर कौन बनी है पता है आपको? आप लोग को तो खेसारी कौन गाना गा तो पता है, कौन घटिया घटिया है वही खाली पता रहेगा। अभी जो यूपीएससी टॉपर की है कौन है? लड़का की लड़की? क्या नाम है उसका? शक्ति दुबे नाम है। कितना बार में अटेम्प्ट किया पता है? और हम आप एगो होम गाने निकलेगा तो गांजा पीना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं हुआ दम भर गांजा पीना है। अब बताइए लड़की होकर के, उसका पिताजी भी शायद इंस्पेक्टर ही थे, और वो 5 बार जब वो अपने पिताजी को कॉल किए तो कॉल करने के बाद उनके पिताजी बोले बेटा नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। कहे पापा नहीं हम फर्स्ट रैंक आए हैं। तो बोला कि कितना मार्क आए? बोले मार्क पता नहीं लेकिन फर्स्ट रैंक आए हैं। वैसा बेटी बनिए ना। तो यहाँ नाच पार्टी में नाच के ले जा रहे हैं, नाच पे नाच, खूब नाचते रहिए, जीवन भर नचनिया पार्टी की तरह नाचते रहिए। 200-400 रुपया दे देगा, आप खुश हो जाइएगा। यदि नाचना सही में है तो गायत्री मंत्र को अपने जीवन में धारण करिए। जिस दिन गायत्री मंत्र आपके अंदर आ गया और उस दिन जब नाचना स्टार्ट करिएगा तो आपको लगेगा कि वाह, लोग कहेगा पगला गया, लेकिन आप मस्त रहिएगा। ऐसा जैसे दारू पीता है ना, उसको जब दारू पीता है उसको देखिएगा, उसको लगेगा कि अगल बगल सब पागले हैं, वैसे उसको लगते रहता है। जब नशा में झूमता है तो उसको आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। जब आप गायत्री मंत्र जपिएगा इस तरह से नशा चढ़ेगा, इस तरह से नशा चढ़ेगा कि हमको 2-4 गाली बक दीजिएगा तो मस्त नहीं रहेंगे, कोई हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। पैसा नहीं भी पॉकेट में रहता है तब भी कोई टेंशन नहीं है। और यदि आप गायत्री जपिएगा पैसा नहीं भी रहेगा तो खिलाने वाला को दुआ आ जाएगा। हम जहाँ जाए बिना बोले, हम बिना कुछ कहे बातें से ऐसे घुमा के मार देते हैं कि 4-5 तरह खाना लेके सामने आ जाता है। उनको पता है कि जहाँ जहाँ कोई मीटिंग में जाते हैं, जहाँ महिला लोग रहती है वहाँ हम शिव चर्चा स्टार्ट कर देते हैं।
उसको बड़ा मन लग रहा है शिव चर्चा में, और आपके पास हम खेसारी का चर्चा स्टार्ट कर देते हैं कि आपका खेसारी, इनका शिव चर्चा। हम जानते हैं कि इसका क्या है। तो ये गायत्री परिवार जो है ना, आपको बहुत कुछ देने के लिए हम लोग तैयार हैं। हमारा तो कोई औकात नहीं है। ये गुरुजी जो है, गुरुजी से जब बैठते हैं तो बस आप ही के लिए मांगते हैं, हे भगवान कम से कम इसके अंदर का जवानी को तो जगा दीजिए। यदि जाग जाएगा तो भले आपका नौकरी हो नहीं हो, लेकिन आप बेरोजगार कभी नहीं रहिएगा। लिखित में हम कहिएगा, लिखित में दे देंगे, कभी बेरोजगार आप नहीं रह पाइएगा। और जब आप बेरोजगार नहीं रहिएगा तो फिर आप हाथ पहल फैलाइएगा। तो गायत्री मंत्र आप जरूर 20 मिनट का ध्यान करिए। एक अच्छा सा साहित्य लीजिए, और साहित्य को हमारे गुरुजी के द्वारा जो लिखा गया है, सब आपके जीवन में जो कष्ट कठिनाई है सारा चीज को दूर करने के लिए। और प्रत्येक रविवार को वहां पर आते रहिए। थोड़ा लगे कि मेरा समय पहला दिन ज्यादा लग गया है, लेकिन आपको बता दें लगातार 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक जो आते रहेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर का जो निगेटिव थॉट है धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। जो भैया बता रहे थे कि हम मोबाइल में चलते फिरते जैसे पढ़ते, उस तरह से हम लोग का भी हाल था। दतमन करते करते विश्व फॉर्मूला रख लेते थे। और आप लोग का है कि पता नहीं कैसे पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करिए, लेकिन पढ़ाई में गुणवत्ता लाइए। गुणवत्ता तभी आएगा जब आपके अपने ऊपर विश्वास होगा, आपके मन साफ रहेगा, आपका दिल साफ रहेगा, आपका माइंड साफ रहेगा। सारा कुछ को तो चार्ज कर लेते हैं, लेकिन आपका माइंड को चार्ज करने के लिए कोई टॉनिक का कोई टेबलेट नहीं है। वो टॉनिक और टेबलेट है तो आपका गायत्री महामंत्र है। और ये मंत्र जब आप करिएगा तो अभी भैया जो यूपीएससी क्वालिफाई गए, हम जो मेडिकल में गए, इससे भी आप बहुत आगे निकल जाइएगा। और बहन लोग तो अभी इतना नौकरी कर रहे हैं, इतना लोग हर चीज में ही नौकरी में टॉप कर रही है, हर कुछ में ही है। और हम आप रहते हैं मोबाइल पर सटे हुए, और ये लोग पढ़ के निकल जा रही है और हमको पता ही नहीं चलता है। तो थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा। तो लास्ट में आपसे निवेदन है कि हर संडे को आप आते रहिए। थोड़ा सा समय लग गया लेकिन नाश्ता पानी करवा देंगे, भूखे नहीं भेजेंगे। यहाँ पर कितना को देख रहे हैं कि भूख के मारे बेचारा छिड़पिटा रहा है। तो आपको ऐसा मत करेंगे, आपको नाश्ता पानी मिलेगा है, लेकिन थोड़ा खुश रहिए, मस्त रहिए। पैसा नहीं मिले तभी मस्त रहिए, हंसने में पैसा थोड़ी लग रहा है। एक ऐसा दोस्त को बनाइए जो थोड़ा सा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा हुए, नहीं तो गल चुपटा के कौन सी कहते हैं छुछनड़ा सबके मत दोस्त बना दीजिए। देखते हैं कि हमेशा उल्टे पुल्टे बोलते रहते हैं, चाय पिएगा, सिगरेट पिएगा, गांजा पिएगा, और आप नहीं भी पी रहे, सुंघाते सुंघाते आपको पिला देता है। तो ऐसा मत बनिए। देखते हैं कि आप सिगरेट नहीं पीजिए, और जो सिगरेट पी रहा है उसके साथ 5 दिन चल जाइए ना, थोड़ा कहेगा थोड़ा लो ना, फूक देना से पिए। और देखते देखते आप इतना फूकने लगते हैं कि आपको पता नहीं चलता है। और आपको प्यारो बड़ा भयंकर होता है, इतना प्यार हो जाता है समझ नहीं आता है। प्यार जहाँ करना चाहिए वो भी नहीं करता है। प्यार उनके चक्कर में मत फंसिए, दोनों तरफ बोल रहे हैं। फंसिएगा तो उलट के पलट जाइएगा। ये बड़ा खतरनाक अभी समस्या हो गया है। चौथे में प्यार हो जा रहा है, अभी तो इंटर ग्रेजुएशन बाकी है। चौथा में प्यार हो जाएगा, छठा में प्यार होगा, 8वां में प्यार होगा। पता चला प्यार खूब हो गया, कुछ नौकरी कोई नहीं किया है। तो आप गायत्री मंदिर आते रहिए, थोड़ा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जब मन दिल नहीं लगे ना, तो हमारे गुरु जी से आगे थोड़ा सा मोहब्बत करिए, हम लोग से थोड़ा बहुत प्यार करिए ना, मजा आ जाएगा। थोड़ा बहुत प्यार कर लीजिए, पैसा हम नहीं मांगेंगे, खिला ही देंगे लेकिन पैसा नहीं मांगेंगे। हम लोग से प्यार करिए, तो हम लोग को बोलेंगे तो चटने के लिए आ गया है, चटनमा है ये, ऐसे बोलते रहता है बहुत सारा भाई। और जहाँ आप चटाते हैं वहाँ आपको पते नहीं है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप समझदार हैं, आप बच्चे नहीं हैं कि आप बच्चे हैं कि आपको हर बात खोल के बताया जाए। माँ बापू का बहुत सपना है। आपका घर का जब हालात हम लोग देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं कब ये सुधरेगा है। और जब यहाँ पर समय बर्बाद करते हैं, टाइम पास करते हैं, पैसा का दुरुपयोग करते हैं तो बड़ा दर्द होता है। और जब दर्द यदि माँ को लग जाए तब समझ में आता है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटिया क्या कर रही है। तो इस मंदिर आप आते रहिए, प्रत्येक रविवार को आप ध्यान साधना से जुड़े रहिए। जब मन नहीं लगे तो आप बैठ कर एक अच्छा सा सॉन्ग सुन लीजिए, हमारे गुरु जी का जो बुक है वो आप पढ़ लीजिए। और जब और ज़्यादा टेंशन हो जाए तो मेरा नंबर पे एक बार कॉल घुमा दीजिए, देखिए सारा टेंशन दूर कर देंगे। पावर हमें नहीं है, लेकिन अंदर भगवान कुछ दे दिया है कि यदि हमारे साथ है तो जरूर है। इन लोग को कुछ बोल बोले देखते हंसना स्टार्ट कर देते, हम पागल हो रहे थे। पागल नहीं है, देखते हैं तो हंसी आ जाता है क्योंकि कुछ अच्छा ही बताएगा ये। तो आपसे मेरा निवेदन है कि हम प्रत्येक रविवार को आइए, 1-2 दोस्त को भी लेकर के आइए। नाच में चारों को आप लेकर चल जाते हैं, लेकिन यहाँ भी लेकर के आइए। तो आपसे मेरा लास्ट में फिर वही निवेदन कि प्रत्येक संडे को आते रहिए, 20 मिनट का ध्यान करिए, छोटा सा कोई साहित्य लीजिए, उसका स्वाध्याय करिए, संयमित जीवन जिए। और जब आप हताश निराश हो जाए तो गायत्री मंत्र को जीवन में हमेशा अपनाते रहिए। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं।